बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट किचन। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही मज़ेदार सी बड़ियों की है, जो कि हमने बनाई है हरी मूंग दाल से। बहुत ही डिफरेंट सी बड़ियाँ बनती हैं हरी मूंग दाल की, क्योंकि यूजुअली हम इस तरह से बड़ियाँ नहीं बनाते हैं। तो चलें आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। हरी मूंग दाल की सब्ज़ी या बड़ी बनाने के लिए हमने क्या करना है कि हमें 1 कप हमने यहाँ लिए, ये देखें हरी मूंग की दाल। ये छिलके वाली दाल है, आप चाहें तो आप साबित हरी मूंग भी ले सकते हैं। उसको मैंने भिगो दिया था, तकरीबन 4 घंटे से भीगी हुई थी। अब मैंने उसका पानी फेंक दिया है। अब मैंने ले लिया एक चॉपर, उसके अंदर मैं ये हरी मूंग डाल रही हूँ। 4 हरी मिर्चें मैंने ली हैं और 2 मैंने जो अदरक के टुकड़े लिए हैं। तो इनको डाल के हम पीस लेंगे। कोशिश करेंगे पानी आप इसके अंदर ना डालें। तो देखिए मैंने इसको डाल के बहुत ही बारीक पीस लिया था चॉपर में। और पानी मैं आपको बता दूं मैंने इसमें नहीं डाला था, पानी सिर्फ वही था जिसमें दाल भीगी हुई थी। तो जब हमने पानी फेंक दिया तो फिर भी थोड़ा बहुत पानी दाल के साथ रह जाता है, तो बस वही पानी था, इसके ज़्यादा मैंने इसके अलावा पानी नहीं डाला। क्योंकि देखिए हमें इस कंसिस्टेंसी के चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे पकोड़े हम बनाने के लिए करते हैं, बैटर बनाते हैं, बिल्कुल ये वैसा होना चाहिए, क्योंकि हम इन बड़ियों को भाप देंगे। अब हम इसमें मसाला डालते हैं। तो हाफ टी स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर, और हाफ टी स्पून जितना हम नमक डालेंगे। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लें। हाफ टी स्पून डाल के फिर इसको चख लें, और अगर आपको कम लगे तो आप इसको ज़्यादा भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो बस ये 3 ही इसके मसाले हैं। लाल मिर्च हम इसमें नहीं डालेंगे, लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि हरी मिर्च से इसमें अच्छा खासा जो है वो तीखापन आ चुका है, और हमने छोटी हरी मिर्च यूज़ की थी, पतली वाली। तो ये देखें इसकी आराम से बढ़िया बन सकती हैं। अब हम इसको एक तरफ करते हैं, मसाला बनाते हैं। मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने हाफ कप ऑयल को गर्म होने रख दिया था। इसके अंदर मैं डालूंगी हाफ टी स्पून जीरा, 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर अदरक ले ली है, चॉप करके 2 टेबल स्पून अदरक ले लें, और 2 जो है वो हरी मिर्चें लेके उसको बहुत ही फाइन चॉप कर लिया है। अदरक और हरी मिर्च को बहुत ही फाइन चॉप करें। और अदरक का जो फ्लेवर आता है इस तरीके से, जब हम ये स्टार्ट में तड़का बनाते हैं, उसका जो फ्लेवर आता है अदरक को, बहुत ही मज़े का आता है। तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ ना करें, चॉप करके अदरक ही यूज़ करें। 2 मीडियम साइज़ की मैंने यहाँ प्याज लिया, उसको बहुत ही फाइन चॉप कर लिया है। फाइन चॉप करके प्याज हम इसमें डालेंगे, थोड़ी खुशबू आ जाए। अब देखें अदरक की खुशबू आने लगी है। अदरक और ये जो हमने जीरा हरी मिर्च डाली थी ज़रा सा भुन सा गया है। तो अब मैंने इसके अंदर प्याज डाल दी है। प्याज डाल के प्याज को भी हम जो है थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अच्छा, प्याज को बहुत कलर नहीं देना है, लेकिन प्याज को आपको सॉफ्ट कर लेना और गुलाबी सा हो जाना है। तो अब देखिए प्याज डाल दी हमने। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो नमक डाल दूंगी, हाफ टी स्पून जितना मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। इस वक्त नमक डालने से क्या होता है कि जो प्याज होती है वो जल्दी नरम पड़ जाती है, और जल्दी उसमें जो है वो एक तरह से हमें कलर तो इसमें नहीं चाहिए, लेकिन एक कलर आना शुरू हो जाता है। तो जो होता है कि बहुत देर लग रही है, प्याज सॉफ्ट नहीं हो पा रही है, तो वो सारे मसले मसाइल नहीं होते अगर आप इस स्टेज पर थोड़ा सा नमक डाल दें। देखें प्याज हल्की सी गुलाबी होने लग गई है, तो बस मैं इसके अंदर डालूंगी टमाटर। प्याज को लाल नहीं करना, गुलाबी सी हो जाए प्याज। तो 1 मीडियम साइज़ का टमाटर डाल दिया है। मसालों में डालेंगे हाफ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून हमने यहाँ पर जो वो धनिया पाउडर लिया है, और ये तकरीबन हाफ टी स्पून मैंने ज़ीरा और साबित धनिया को भून लिया था, और वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये 3 ही मसाले इसके इनफ होंगे। हल्दी हम इसमें इस वक्त नहीं डालेंगे, क्योंकि हल्दी हमने डाल दी है हमारे पास जो बड़ियाँ हैं उसमें, तो हल्दी उसमें इनफ है, हल्दी हम मसाले में नहीं डालेंगे। अच्छा, मसालों को जस्ट हमें मिक्स करना है, और अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा पानी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको ये देखनी है कि जो हमारे पास देगची है उसी साइज़ की हमारे पास छन्नी होगी, तो हम छन्नी को इसके ऊपर रख देंगे और बड़ियों को जो है वो इसी पे हम जो है वो दम दे देंगे। तो इस तरह क्या होगा, हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा, क्योंकि बड़ियाँ अच्छी खासी बन जाती हैं इसमें। तो मैं जो हूँ उसको एक छन्नी मैं यहाँ रख रही हूँ, एक छन्नी मैं अलग से रखूँगी जिसमें मैं बड़ियाँ दम दूँगी। तो इस तरह करने से क्या होता है कि बड़ियाँ जो है वो जल्दी दम आ जाता है, उन पर जल्दी से हो जाती हैं सारी एक साथ। अब हमने क्या किया कि मैंने नीचे देखिए हम मसाला भी नहीं भूना है, इसका थोड़ा सा पानी डाल के मैंने स्लो फ्लेम कर दिया है, ये देख सकते हैं आप। और बस ऊपर मैंने यहाँ पे छन्नी रख दी है। अब जो हमने दाल के जो बनाया था हमने बैटर, वो मैं इसमें यहाँ डाल रही हूँ। देखिए हम इसको आराम से इस तरीके से डालते जाएंगे। चमचे से आप डालने, एक छोटा चमचा ले लें, इनफ होगा, क्योंकि ये क्या होता है फैल जाता है, जब ये जैसे ही ड्राई होना शुरू होगा तो फैलने लग जाएगी बढ़िया। तो इस तरीके से हम इसमें फैला देंगे। अच्छा, दूसरी तरफ हम ये तो हमने कर लिया है, दूसरी तरफ एक और जो है वो उसमें प्याले में मैं जो पानी रखूँगी एक देगची में, उसके ऊपर छन्नी रख के और उसमें भी बढ़िया दम दूँगी। बढ़िया अच्छी खासी हैं, और तो टाइम ले लेंगे अगर हम इसी पे सिर्फ रिलाई करेंगे। तो इसलिए हमने एक तो हमने ये कर दिया है, जो हमने मसाले के ऊपर छन्नी रख के कर दिया है, और एक दूसरी तरफ मैं जो हूँ अलग से भी रखूँगी। तो बस अब इसको कवर करते हैं, स्लो फ्लेम पर हम इसको दम आने तक पकने देंगे, ताकि बढ़िया जो हमारे पास सॉफ्ट
सॉफ्ट हो जाएं, नरम पड़ जाएं और सिक जाएं। तो ये देखें, दूसरी तरफ मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ भी एक देगची में पानी रख दिया और उसके बाद छन्नी रख के, और ये देखें बड़ियों को मैंने इसी तरीके से जैसे मैंने उसमें मसाले पे रखा है उसी तरीके से मैंने बड़ियाँ इसमें भी यहाँ पे बिछा दी थी छन्नी पे। और बस अब देखें ये भी फ्लेम में दम आ रहा है इसमें भी, और इस तरफ ये बड़ियाँ भी हमारे पास पक रही हैं, सिक रही हैं एक तरह से। और देखिए नीचे मसाला भी हमारे पास हल्की हल्की आँच पर भुन रहा है। तो सारे काम एक साथ हो जाते हैं, इससे ज़रा टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि बड़ियाँ बनाने में यही होता है कि ये ज़रा सिकने में टाइम ले लेती हैं। तो देखें ये भी हल्का हल्का सा पैन ये छोड़ रही हैं चाली। और बाकी मैंने जो है वो बना लिया था, जो हमारे पास दूसरी तरफ देगची रखी थी उसमें बना लिया, उसको मैंने प्लेट में करके एक तरफ कर दिया है। और अब ये भी हो जाएंगी तो मैं इसको भी निकाल के प्लेट में कर लूँगी। अच्छा, मैं इसको प्लेट में करके सारी बड़ियों को मैंने एक तरफ जो है वो रख दिया, थोड़ा उसको रूम टेम्परेचर में आने दें। इससे क्या होता है, बड़ियाँ ज़रा टाइट हो जाती हैं। अब क्या होगा कि हमारे पास जो मसाला, जो बड़ियों का जो हमारे पास बैटर था दाल का, वो जो बचा है उसमें से तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले को भूनते हुए। इस तरह करने से क्या होता है कि एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ये दाल का, टमाटर वगैरह के साथ, मसालों के साथ, और बहुत मज़ा इसका बढ़ जाता है। तो 2 टेबलस्पून जितना मैंने जो है वो दाल का जो हमारे पास बैटर था वो मसाले में डाल दिया है। भुनाई कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब हम मसाले को भूनेंगे। बड़ियाँ मैंने बता दी, बड़ियाँ हमारे पास डन है, उन सबको मैंने निकाल के प्लेट पे एक तरफ कर दिया है ताकि थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए और थोड़ा और टाइट हो जाती हूँ। इस तरह पानी डाल के बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे, भूनते जाएंगे ताकि मसाला वगैरह कच्चापन ख़त्म हो, कॉर्नर से ऑयल सेपरेट हो, टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह कर लेते हैं। चैनल पे अगर आप हमारे न्यू हैं, चैनल फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। किचन रिलेटेड वीडियोस के लिए, मज़े की न्यू रेसिपीज़ के लिए आप चैनल हमारा सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा वीडियो के नीचे, आप उसको प्रेस करके घंटी के निशान को लाजमी दबाएं ताकि आपको आगे भी वीडियोस रेसिपीज़ मिलती रहें। देखिए पानी डाल के मैंने अच्छे से भुनाई कर लिया, मसाला भुन चुका है हमारे पास। और ये देखिए हमारे पास अच्छे तरीके से जब मसाला भुन गया है, कॉर्नर से ऑयल सेपरेट हो गया है, तो अब हमें इसमें इतना पानी डालना है जितने में हम जब बड़ियाँ डालें तो बड़ियाँ उन पानी को सोख कर लेंगी और एक हमारे पास ग्रेवी भी बन जाए। तो इस हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। तकरीबन मैं यहाँ पर 2 कप पानी डाल रही हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा इसमें शोरबा नहीं चाहिए तो आप 1 कप पानी इनफ होगा, 1 कप डालें। मैंने 2 कप पानी डाला है। थोड़ा सा इसको खौलाने देंगे, थोड़ा गर्म हो गया है पानी। तो जो बड़ियाँ थी हमारे पास वो सारी बड़ियाँ इसके अंदर डाल देंगे। बस अब इसको थोड़ी देर हम फुल फ्लेम पे रखेंगे। उसके बाद हम इसके जो है वो फ्लेम को थोड़ा स्लो कर देंगे। ये मैंने यहाँ पे गरम मसाला पाउडर डाल दिया, 1/2 टीस्पून जितना। धनिया डाल देंगे, हरा धनिया यहाँ पे ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया है। कवर करेंगे, दम की आंच पे रखेंगे इसको, 10 मिनट इनफ होंगे। फिर इसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी हरी मूंग दाल की बड़ियाँ हमारे पास बन के है तैयार। बहुत मज़े का ये सालन बनता है, बहुत ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी होती है। जैसे हमने दाल का पेस्ट इसमें डाला है तो उससे इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक कर लीजिएगा, फ्रेंड्स और फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो इसमें हम्बल रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको इसी तरीके की वीडियोज़ और रेसिपीज़ किचन रिलेटेड मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।